हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो फुल प्लेजेड क्वेश्चन जो आते हैं वो अपन देखते हैं किस तरीके से हमको एंट्रीज करना है। इसके अंदर अपन एडजस्टेड कैश बुक की बात करेंगे और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि जनरली ये दोनों चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन को। कहता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मेसर्स आदित्य एंटरप्राइजेज शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 92,400 on 31st of March 2026. However, the bank statement showed a different balance. On scrutiny, the following differences were deducted. Check deposited not yet cleared 24,000 ka hai. Check issued to creditors not presented. Bank charges 600 and interest on saving 1,400 recorded only in bank statement. Dividend of 8,000 directly collected by bank, no entry passed in cash book. Check of 6,200 deposit was returned dishonored. ठीक है, receipt side of cash book was overcast by 1,000. Payment made via bank 3,400 was completely omitted from the cash book. कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक टू फाइंड द करेक्टेड बैलेंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है आपका पॉइंट ए। दूसरा कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2026। ठीक है, दो चीजें पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमको दोनों सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन ये समझें कि कौन कौन से आइटम्स को हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम्स को लिखना है और कौन कौन से कैश आइटम्स को हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है। एडजस्टेड कैश बुक में कौन से लिखते हैं, वो एंट्रीज जो हमको करना ही करना है, या हम इसे बोलेंगे ओमिशंस हुआ है या हमने कोई एरर्स वगैरह की है, वो सारी हम एडजस्टेड कैश बुक में लिखते हैं। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, टाइमिंग डिफरेंस लिखते हैं। ध्यान देना, अगर आपको एग्जामिनेशन में बोलता केवल बीआरएस बनाना है तो दोनों गलतियां हम लोग बीआरएस में ही बनाते हैं, लेकिन जहां पे क्वेश्चन में आपको कहता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और उसके बाद में बीआरएस बनाओ, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी गलतियां एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी, कौन कौन सी गलतियां बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी। तो सिंपल सा नियम याद रखो, एडजस्टेड कैश बुक में वो चीज जाती है जिसे हम कहते हैं ओमिशंस, भूल गए अपन, ओमिशन, या मान लीजिए एरर्स, गलतियां। इंटरनल एरर्स जनरली हमारी पासबुक के अंदर नहीं मिलती है, हमारी कैश बुक में जो मिलती है उसी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पासबुक के अंदर एडजस्टमेंट करना हमको अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी गलतियां जो अपने आप ही ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक होने वाली गलतियां हैं ये। कैश चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, जिस दिन समय आएगा उस दिन ये गलती ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दूसरी, चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये वाली गलती भी टाइमिंग डिफरेंस है। क्यों है टाइमिंग डिफरेंस कि हमने चेक तो इश्यू कर दिया है लेकिन क्रेडिटर्स ने अभी तक उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, जिस दिन वो पेमेंट को प्रेजेंट कर देगा ये कोई गलती नहीं रह जाएगी। ये दोनों बातें समझ में आती है। इसके बाद में देखिए बैंक चार्जेस 614 वे रिकॉर्डेड ओनली इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब अपनी बुक्स में अपन ने किया नहीं तो इसको करना पड़ेगा बुक्स में पहले। डिविडेंड ऑफ 8,000 डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, कोई एंट्री हमने पास किया नहीं तो अब पास कर लेंगे क्योंकि इस एंट्रीज को हमको करना ही पड़ेगा। चेक ऑफ 6,200 डिपॉजिट वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, नो एंट्री फॉर डिसऑनर वाज पास्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं किया, करना पड़ेगा। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1,000, ये गलती हमारी है, हमको ही सुधारना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग एंट्री करेंगे। पेमेंट मेड वाया बैंक 3,400 कंप्लीटली ओमिटेड इन द कैश बुक। तो सीधा सा रूल क्या है, ओमिशन या एरर वाली एंट्री हम करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, और टाइमिंग डिफरेंस से जो गलतियां हैं वो बैंक रिकन्सिलिएशन, मतलब टाइमिंग डिफरेंस यहाँ पे 2 है, बाकी सारी की सारी हमको एडजस्टेड कैश बुक में करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं एडजस्टेड कैश बुक में किस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये है हमारा एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक का, यहां पे रखते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखें ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस था 92,400। ठीक है, तो 92,400 से हमको शुरू करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू बैलेंस, या ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं इसको 92,400। ये मेरा एक्चुअली ओरिजिनल बैलेंस जो मेरे को दिया गया है ये वो वाला है। ठीक है, उसके बाद में हमको कौन कौन सी एंट्री करनी है, बैंक चार्जेस ऑफ 600, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 1400, बैंक चार्जेस, चार्जेस कहाँ लिखते हैं हम लोग, पेमेंट साइड में, लेफ्ट साइड रिसीट्स का होता है, राइट साइड पेमेंट का होता है, याद होगा। तो यहाँ पे हम लोग बैंक चार्जेस का लिख देते हैं बाय बैंक चार्जेस, कितना है बैंक चार्जेस 600। दूसरा क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपको रिसीट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, एसबी अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट 1,400। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, डिविडेंड ऑफ 8,000 डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है डिविडेंड कलेक्टेड
डिविडेंड कलेक्टेड 8,000। उसके बाद में देखिए क्या है, चेक ऑफ 6,200 डिपॉजिटेड वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। ठीक है, हमने एंट्री कैश बुक में नहीं किया, अब कर देते हैं साहब, बाय चेक डिसऑनर्ड 6,200 पेमेंट साइड में लिखा। ठीक है, उसके बाद में रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1,000। रिसीट साइड हमने ज्यादा लिखा है, मतलब रिसीट अपने बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे, कम करने के लिए पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय रेक्टिफिकेशन ओवरकास्ट बैलेंस 1,000। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट मेड वाया बैंक 3,400 वाज कंप्लीटली ओमिटेड, यहाँ पे लिख देते बैंक पेमेंट। ये जो ओमिट कर दिया है उसको अपन ने लिखा 3,400। और कोई अपने पास में ट्रांजैक्शन है नहीं, टोटल देख लेते हैं कितना है। यहाँ का टोटल पहले चेक करेंगे कितना आता है, ये 101,800, तो यहाँ का टोटल भी होना चाहिए 101,800। देखें इनका टोटल कितना है अब, 600, 6,200, 6,800, 7,800, 8,200 और 3,000, 11,200, तो बचा कितना आपका 90,600। ये हमारा कहलाएगा बाय बैलेंस, इसको एडजस्टेड बैलेंस लिख देता हूं। और यहां से हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू होगा। हमेशा ध्यान रखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ में अगर एडजस्टेड कैश बुक बोलता है तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। नियम सिंपल से एक ही है, जो एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं वो हम पहले करेंगे, और जो टाइमिंग जो अपने आप एडजस्टमेंट्स ठीक हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। हमने शुरू कहां से करना है, बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये प्लस वाला कॉलम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90,600। ठीक है, और दो, अगर आपको याद होगा तो मात्र दो एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमको यहाँ लिखना था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड देखे क्या है, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 18,500। ठीक है, इनको लिख देते हैं अपन। चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, ध्यान रखना स्टार्टिंग बैलेंस है हमारा कैश बुक, टारगेट बैलेंस हो गया हमारा पासबुक। पहला कहता है आपको चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक हमने इश्यू कर दिया तो हमने अपना बैलेंस कम कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस है ज्यादा। अगर ज्यादा है तो हमको क्या करना है, ऐड करना, ऐड कर देते हैं। सिंपल रूल वही जो हमने अभी तक पढ़ा है, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे 18,500। दूसरी गलती क्या थी, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया तो हमने क्या किया, कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया था। क्लियर नहीं हुआ तो बैंक पासबुक का वहीं बैलेंस, हमारा बैलेंस ज्यादा, टारगेट बैलेंस कम, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसमें, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, हमने चेक जमा तो कर दिया लेकिन अभी तक बैंक में आया नहीं है, जब आएगा तब अपने आप ठीक हो जाएगा 24,000। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 90,600 प्लस 18,500, 1,09,100 माइनस 24,000, तो ये कितना हो जाएगा 85,100, ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और क्रेडिट बैलेंस होगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे डेबिट बैलेंस से शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो दोनों साइड का टोटल हमारा सेम हो जाएगा। आती है बात समझ में, वेरी सिंपल। अगर आपको बोलता है अमेंडेड कैश बुक तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कैश बुक में अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। भाई जैसे अपन ने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, चार तरह के कैश बुक का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। ये कैश बुक का दो बैलेंसेस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पासबुक का दो बैलेंसेस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, या डेबिट और क्रेडिट जो भी आप जैसे भी आपको समझ में आता है वैसा। तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह का होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सिर्फ ओवरड्राफ्ट बैलेंस को अपने को ध्यान रखना है, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना, जो हमने देखा था एग्जैक्टली वही करना है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, टारगेट पॉइंट कौन सा है, ये ट्रांजेक्शन की वजह से टारगेट पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो ऐड कर दो, घट रहा है तो लेस कर दो, बस इतना ही रूल अपने को याद रखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, कैश बुक, टारगेट क्या हो जाएगा हमारा, पासबुक। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या कहता है, चेक
drawn totaling 32,000 were issued, मतलब checks issued for 32,000. Out of these only 12,000 were presented before 31st of December. चेक इश्यू कर दिए हमने 32,000 के, लेकिन 12,000 के ही प्रेजेंट हुआ. इसका मतलब 20,000 रुपीज के चेक्स अभी भी प्रेजेंट नहीं हुए. चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000. तो हम लोग जिसकी वजह से क्या हुआ, देखिए हमने 32,000 कम कर दिया. चेक्स इश्यूड मतलब हमने कैश बुक में कम कर दिया, लेकिन बैंक ने कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 12,000 ही कम किया है. तो अपने को क्या करना है, ऐड कर देना है अपने को. ठीक है, हमारा बैलेंस हमने कम कर दिया 32,000 से, बैंक ने कम किया है केवल और केवल 12,000 से. तो मान लीजिए हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस, इधर मैं अगर देखता हूं, ये मेरा बैलेंस और ये बैंक का बैलेंस, मैंने कम कर दिया है 32,000, बैंक ने कम किया है 12,000. इसका मतलब बैलेंस ज्यादा किसका, बैंक का बैलेंस ज्यादा हुआ, क्योंकि इसने कम 12,000 कम किए हैं, अपन ने 32,000 कम किए हैं. ठीक है, सपोज 1 लाख रुपीज का बैलेंस होता है, इस ट्रांजेक्शन के बाद में अपन ने क्या कर दिया, अपन ने बैलेंस बता दिया 68,000, ये बैंक कितना बताता है 88,000, डिफरेंस कितने का 20,000. 20,000 से बैंक का बैलेंस ज्यादा है, तो हमको क्या करना है, इसको हमें ऐड कर देना, इसको हमें ऐड कर देना. ठीक है, नेक्स्ट, a credit entry of 8,500 in the passbook for interest on security has been not been recorded in the cash book. पासबुक में तो इंटरेस्ट आ गया, इसमें नहीं आया, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 2,000 रुपीज. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 2,000. तो अपन ने क्या किया, खर्चे को हमने कम लिखा. वी हैव रिकॉर्डेड द एक्सपेंडिचर लेस इन द कैश बुक एज कंपेयर टू द पासबुक. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस जो है कम है, तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, इस बैलेंस को माइनस कर देंगे. ठीक है, पेमेंट कॉलम को कम किया है, तो बैंक ने तो एक्चुअली किया है, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो अपने को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. फोर्थ, बिल रिसीवेबल फॉर 15,000 वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक इन November 28. It was dishonored and the bank debited 15,150, including the noting charges of 150. No entry has been recorded. 15,000 का जो बैंक हमने बिल रिसीवेबल था, वो अपन ने डिस्काउंट करवाया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया. इसका मतलब जो अपन ने 15,000 हमारे मान लिए थे, वो अब अपने नहीं है. और साथ ही साथ क्या किया, बैंक चार्जेस भी लग गए 150 के. इसका मतलब बैंक ने तो 15,150 कम कर दिए, हमने एक एंट्री भी नहीं की, अपने नो एंट्री हैज बीन पास. तो अपन क्या करेंगे, 15,550 से इसको भी माइनस कर देंगे. ठीक है, उसके बाद में चेक ऑफ 6,000 रुपीज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक एज 600. गलती क्या थी, चेक हमने 6,000 का भेजा, लेकिन बैंक ने क्या किया, 600 रुपए लिखा. तो बैंक ने कम लिखा है 5,400, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अपन उसको कम कर देंगे. ठीक है, उसके बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 retired by the bank on our behalf under a rebate of 400 on 31st December. फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन दी कैश बुक. फुल अमाउंट अपन ने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया. ठीक है, देखना, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट 400 है, तो अपन ने क्या किया, पूरा 10,000 डिडक्ट कर दिया कैश बुक से, लेकिन बैंक ने केवल और केवल 9,600 ही किए. ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज में अपन ने क्या पढ़ा था, रिटायरमेंट का मतलब पहले भुगतान करवा देना. पहले भुगतान कराओगे तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस काटता है. तो बैंक ने चार्ज काट लिए 400 रुपए के, तो बैंक ने पेमेंट कितना किया, 9,600 का. और हमने अपनी बुक्स में क्या लिखा, हमने ये लिखा कि हमने पेमेंट कर दिया 10,000 रुपए का. ठीक है, तो बैंक ने कम चार्ज किया था, तो बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा. ज्यादा अगर होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. बैंक का बैलेंस ज्यादा है, हमारा टारगेट बुक ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. उसके बाद में चेक इश्यू टू ए वेंडर फॉर 4,500 कंप्लीटली ओमिटेड इन द कैश बुक. चेक हमने इश्यू कर दिया एक, लेकिन हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो बैंक ने क्या किया, उस अमाउंट से हमारे बैलेंस को कम कर दिया. तो टारगेट बैलेंस है कम, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी कम करना पड़ेगा. तो फटाफट इनको अगर अपन यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, तो हमको ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये वाला आप लोग अपने आप कर लीजिएगा. मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कौन सा चीज ऐड होगा, कौन सा लेस होगा. ठीक है, फटाफट इसको कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके. अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. अब अपना स्टार्टिंग बुक है पासबुक, तो टारगेट कौन सा हो जाएगा, कैश बुक. रूल सेम रहेंगे. टारगेट अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम बढ़ाएंगे, टारगेट हमारा कम हो रहा है तो हम उसको कम कर लेंगे. ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या कहता हूँ. 30 सितंबर 2025 पासबुक ऑफ मेसर्स वर्मा ब्रदर्स शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,20,000. मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया. ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इन सितंबर 45,000. आउट ऑफ दीज चेक्स 15,000 वर क्लियर्ड इन अक्टूबर एंड ए चेक ऑफ 4,000 वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन ट्रांजिट. हमको क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. कब का बनाना है, 30 सितंबर का बनाना. अब यहाँ पे क्या कहता है,
15,000 के चेक जो है अक्टूबर में क्लियर हुए, मतलब सितंबर में तो ये हुए ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद में अपने को और क्या कहता है साथ में ये कहता है कि 4,000 रुपए का चेक जो है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में ही खो गया है कहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितना एडजस्टमेंट करना है अपने को, 15,000 और 4,000, मतलब 19,000 रुपीज का हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, क्यों कि हमने जब एंट्री की थी तब अपन ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस कम है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टारगेट में बैलेंस अगर ज्यादा है तो हमको ज्यादा करना है, टारगेट में अगर कम है तो हमें कम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 19,000 रुपीज को, ठीक है। शुरू किया है पासबुक से इसलिए। उसके बाद में चेक्स इश्यूड इन सितंबर बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स इश्यू किया तो हमने क्या किया, हमारे बैलेंस को कम कर लिया। क्लियर नहीं हो तो बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचने के लिए हमको कम करना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक जाने के लिए हमको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे 30,000। उसके बाद में अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 10,000 वाज गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक, बैंक ने क्या किया, हमको पासबुक में गलत क्रेडिट दे दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक का बैलेंस ज्यादा है, गलत क्रेडिट दे दिया मतलब क्या, उसने अपने को गलती से ज्यादा बढ़ा दिया, हमारा बैलेंस क्या है, कम है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इसको भी अपन लेस कर देंगे, रॉन्ग क्रेडिट, ठीक है। रेंट पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 15,000, नो एंट्री इज पास्ड इन द कैश बुक, बैंक ने तो कम कर दिया, पासबुक वहीं का वहीं है, मतलब पासबुक में बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करना है, हमको ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद में कैश सेल्स ऑफ 8,200 वर एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट द कैश वाज नेवर डिपॉजिटेड इन द बैंक, सेल हुआ 8,200 का, ये सेल हमने लिख दिया है तो बैंक का बैलेंस और मेरा बैलेंस हमने लिख दिया है, तो ये ज्यादा कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अपन ने ये पैसा अपन ने भेजा ही नहीं है बैंक कभी भी, तो बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, हमारा बैलेंस ऊपर चढ़ गया। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, टारगेट यहाँ है, ऊपर पहुंचना है, तो क्या करना है, प्लस कर देना। बैंक चार्जेस 850 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस दो बार हमने कैश बुक में लिख दिया, मतलब कैश बुक में एक बार कम किया, एक बार और कम कर दिया, बैंक ने तो एक ही बार कम किया होगा, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। शुरू कहां से कर रहे हैं, पासबुक, पहुंचना कहां है, कैश बुक का बैलेंस अगर कम है तो क्या करेंगे, इसको भी अपन लेस कर देंगे, ठीक है। समझ में आता है, तो ये फटाफट एक मैं पासबुक वाला भी एंट्री करके बता देता हूं। बैलेंस एज पर पासबुक शुरू करना है अपने को, बैलेंस एज पर पासबुक कितना था, 1,25,000, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे, ऐड अनक्लियर्ड, देखो कहां कहां ऐड करना है, कहां कहां लेस करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला था आपका अनक्लियर्ड एंड लॉस्ट चेक, याद है, फिर 19,000 वाला ये, तो 19,000 में अपन ने क्या किया, ऐड किया, तो ऐड में अपन कर देंगे अनक्लियर्ड या लॉस्ट चेक्स इन ट्रांजिट 19,000। उसके बाद में क्या किया, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, ये देखो ये लिखा चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, लेस कर देते हैं उसको, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, देखना अपन ने ऊपर क्या किया, लेस किया उसको, 30,000 लेस कर दिया। थर्ड ट्रांजैक्शन, wrong rate of 10,000 was given by the bank in the passbook, wrong rate, given in passbook 10,000, ये भी अपन ने लेस किया था इसलिए लेस कर देंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेड डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, रेंट पेड अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। रेंट पेड अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कोई एंट्री कैश बुक में की नहीं है, जब नहीं की तो बैंक का पासबुक का बैलेंस जो है वो कम हो गया है, हमारा वहीं का वहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 15,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कौन सा था, कैश सेल ऑफ 8,200 एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट द कैश वाज नेवर सेंट, कैश अपन ने भेजा ही नहीं है, कैश सेल्स नॉट सेंट टू बैंक या नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने जमा करवाया ही नहीं है, ठीक है। 8,200 रुपीज यहाँ पे लिख देते हैं। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन कौन सा, बैंक चार्ज ऑफ 850 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, दो बार लिख दिया तो अपन ने कम कर दिया, तो टारगेट बैलेंस आपका कम है, तो हमको क्या करना है,
कम कर देना है। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस 850। ठीक है, अब जो भी डिफरेंस वगैरह आता है ये आपका बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग एक बार टोटल लगा के देख लेना और नीचे देख लेना दोनों साइड का टोटल बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। ठीक है, पहला हमने किया था कैश बुक के दो, ये हो गए दो, हो गए पासबुक के, एक में नॉर्मल बैलेंस और एक में ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस, कुछ भी बोल सकता है, ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ पे गड़बड़ करने से नहीं होगा। ठीक है, क्या कहता है, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 82,000, ओवरड्राफ्ट ऑफ 18,000 एज ऑन 31st of January 2026 ऑन कंपैरिजन द फॉलोइंग वेरिएंसेस वेर रिवील्ड। कौन कौन सी कमियां थी वो बता रहा है। आउट ऑफ द चेक्स ऑफ 50,000 इश्यूड, चेक्स फॉर 15,000 वेर प्रेजेंटेड ऑन 2nd Feb। बनाना कब है आपको, 31 जनवरी। 15,000 के अगले महीने में गए, इसका मतलब क्या हुआ, 35,000 के ही गए होंगे। साथ में क्या कहता है, चेक ऑफ 5,000 वाज रिजेक्टेड बाय द क्लियरिंग हाउस ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। टेक्निकल ग्राउंड्स मतलब क्या हो गया आपका, आपने या तो सिग्नेचर नहीं किया या और कोई कारण हो गया होगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने ये वाला बैलेंस भी नहीं लिखा। ठीक है, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड 20,000, हमने क्या किया, 50,000 का 50,000 पूरा डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अनप्रेजेंटेड चेक को कम नहीं किया 15,000, और 5,000 का बैलेंस बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस कितना होगा, कम होगा 20,000 से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20,000 को लेस कर देना पड़ेगा। वापस समझ लो, टारगेट बुक अभी आपका है कैश बुक। चेक इश्यू किया तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे 50,000 कम कर दिए। 15,000 का चेक तो गया ही नहीं, तो बैंक के पास 35,000 का पहुंचा होगा, तो बैंक ने 35 कम किए, लेकिन यहाँ पे कहता है किसी टेक्निकल रीजन से, या तो डेट गलत लिख दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, ओवर राइटिंग कर दिया, तो 5,000 का ये भी नहीं है। तो बैंक ने टोटल कितने का दिया है आपको, बैंक ने आपको 50,000 का जो भेजा था उसमें से 15 और 5 20,000 का नहीं दिया है, तो हमने 20,000 और कम कर रखे थे, तो हमारा बैलेंस 20,000 से कम है, तो क्या करो 20,000 और लेस कर देंगे। ठीक है, सेकंड, चेक डिपॉजिट वर 38,000 वेर सेंट टू द बैंक, बैंक अपन ने भेज दिया। आउट ऑफ दिस ओनली 12,000 वेर कलेक्टेड बाय 31 जनवरी, 12,000 का ही कलेक्शन हुआ है 38,000 में से, इसका मतलब 26,000 का कलेक्शन नहीं हुआ है। तो बैंक ने नहीं लिखा 26,000, हमने तो पूरा लिख दिया, इसलिए हमारा बैलेंस जो है 26,000 से ज्यादा है, तो हमको क्या करना है, ऐड कर देना है 26,000 को। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 4,600 नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने क्या किया, ओवरड्राफ्ट दिया है, बैलेंस ओवरड्राफ्ट का है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक चार्जेस लगा दिया, तो बैंक ने अपना बैलेंस कम कर दिया, हमको पता नहीं था, तो हमारा बैलेंस वहीं का वहीं है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, टारगेट का बैलेंस ज्यादा है, तो ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 25,000 was made by a regular buyer was recorded in the passbook only। डायरेक्ट डिपॉजिट था 25,000 का, तो उसने बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक ने क्या किया, हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया, हमको पता नहीं था, तो हमारा बैलेंस वहीं का वहीं कम है, तो टारगेट बैलेंस कम है, तो अपन क्या करेंगे, टारगेट बैलेंस कम होने से अपन उसको कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अ रिसीट ऑफ 9,500 वाज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इन एरर। रिसीट था 9,500 का, जो अपन ने गलती लिख दिया, और कहाँ लिख दिया हमने, पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड पे लिखने की वजह से क्या हुआ, 9,500 जो मिलना था वो तो नहीं मिला, 9,500 का हमने और पेमेंट बोल दिया, इसका मतलब हमने 19,000 रुपए पेमेंट में दिखा दिया, हमारा बैलेंस 19,000 रुपए से कम है बैंक के कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम कितने से करना है, 19,000 से कम करना है। वापस समझ लेना, 9,500 का रिसीट हुआ, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में लिखने से क्या होता है, हमारा बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, जो रिसीट मिलना था वो तो लिखा है, तो वैसे ही 9,500 कम कर दिया, पेमेंट साइड में लिखा तो और कम कर दिया, कितने से कम कर दिया, 19,000, तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 19,000 को। ठीक है, उसके बाद में चेक ऑफ 12,000 ड्रॉन फॉर ऑफिस कैश वाज एंटर्ड एज 1,200 इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश। हमने पैसा निकाला है, कितना निकाला है, 12,000, तो होना क्या चाहिए, 12,000 से बैलेंस कम होना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा, उसको 1,200 लिख दिया, मतलब अपन ने कम किया है, 1,200 ही लिखा है, तो कितना कम लिखा है, 10,800 कम लिखा है, और बैंक से तो पूरा पैसा निकला है, तो बैंक ने अपना बैलेंस जो है कम कर दिया। हमने 12,000 कम करने थे, 12,000 नहीं कम किया, 1,200 ही कम किया, तो क्या किया अपन ने, 10,800 हमारा बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 10,800 को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडलेस अगर करते हैं तो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है,
कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। On 28th Feb 2026, the book of Alpha Tech Limited showed a debit balance of 2 lakhs. बुक ऑफ अल्फा लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, हमारा कैश बुक 2000 है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: चेक इश्यूड टू वेंडर नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 45,000, checks deposited not cleared, bank payment of 2000 was entered in cash column of cash book, cash receipt of 4000 was entered in the bank column of cash book। यहाँ पे देखिए पेमेंट की जगह अपन ने रिसीट कर दिया, ठीक है। बैंक डेबिटेड 1500 फॉर कमीशन, क्रेडिटेड 3000 फॉर इंटरेस्ट, ये अपन ने एंट्री की नहीं है तो कर देना इसको। 25th Feb, बैंक पेड एन इंश्योरेंस ऑफ 12,000 रुपीज, दिस वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 1200 रुपीज। Check of 10,000 received from a customer were deposited in the bank and cleared, however it was completely omitted in the cash book. Bill receivable for 20,000 discounted with the bank for 19,500 was dishonored. Bank debited the account for the face value of the bill plus noting charges of 300, मतलब 20,000 प्लस 300 रुपया बैंक ने क्या किया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, प्रिपेयर एन एडजस्टेड कैश बुक एंड देन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एडजस्टेड कैश बुक में मैं वापस बता देता हूं आपको, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर हम लोग केवल वो आइटम लिखेंगे जो हमको लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी वाले कौन कौन से वो देख लें, या सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बोलूं कि टाइमिंग डिफरेंस जो है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है, अदर डिफरेंसेस जो हैं वो अपने को लिखना है कैश बुक में, रेक्टिफाइड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक के अंदर अपने को लिखना है, ठीक है। तो पहले अपन अमेंडेड कैश बुक बना लेते हैं। अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाते हैं, जो आपको बैलेंस दिया गया है उससे अपन शुरू करेंगे। तो हमको बैलेंस जो दिया गया है, टू बैलेंस, ये मैं लिख देता हूं ओरिजिनल बैलेंस, कितना है 2 lakhs। अब फटाफट फटाफट मैं ऐड वाले लिख देता हूं, उसके बाद में पेमेंट वाले लिख देता हूं। तो ऐड वाले देखूं मैं कौन कौन से है, एक तो है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट कितना है 3,000 रुपीज। मैं आज नहीं तो कल लिखना पड़ेगा इसलिए अभी मैं लिख लेता हूं। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, मुझे लिखना तो पड़ेगा ही वो 10,000 वाला, तो ये मेरे रिसीट्स वाले हो गए जो मैंने रिसीट्स में लिख दिया, ठीक है। अब कैश कॉलम में मैंने जो गड़बड़ी किया, अपन ने डिस्कस किया था उसको, कैश कॉलम में बाय रेक्टिफिकेशन, कैश कॉलम 2,500, ठीक है। उसके बाद में कैश रिसीट के अंदर अपन ने जो किया है 4,000 रुपीज, ये देखो ये यहाँ पे लिखा है 2,500, ये लिखा है यहाँ पे, ये अपन ने देखा था, ठीक है, ये रहा। बैंक पेमेंट ऑफ 2,500 was entered in the cash column of the cash book. Cash receipt of 4,000 was entered in the bank column of cash book, ठीक है। तो ये दोनों को अपन ने रेक्टिफाई कर दिया। उसके बाद में और कौन कौन सी पेमेंट का होगा, बैंक कमीशन, बैंक कमीशन कितना हो जाता है ये 1,500 का। फिर क्या हो गया, इंश्योरेंस पेड, ये एंट्रीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। अंडर रिकॉर्डेड जो था आपका 10,800 का, याद है 12,000 का अपन ने 1200 लिख दिया था, ये वो वाला डिफरेंस है 10,800 का। डिसऑनर ऑफ बिल, बाय बिल डिसऑनर्ड 20,000 प्लस 300, 20,300। उसके बाद में एडजस्टेड बैलेंस, तो एडजस्टेड बैलेंस फटाफट में देख लेता हूँ कितना है, यहाँ पे होना चाहिए 2,13,000, तो यहाँ पे भी होना चाहिए 2,13,000। अब कैलकुलेटर से अगर अपन ने किया 2,13,000 2,500, 4,000, 1,500, 10,800, 20,300, तो ये रहता है आपका 1,73,900। ये हो गया बाय एडजस्टेड बैलेंस, जिससे कि अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपने को एडजस्टमेंट कौन कौन से बच जाते हैं, सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट बच जाते हैं। कौन कौन से हैं, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, उसके बाद में चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, क्योंकि ये 2 ही हैं आपके टाइमिंग डिफरेंस वाले, ठीक है। तो वो अपन कर लेते हैं फटाफट फटाफट। एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 173,900, क्या करना है, ऐड चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, और लेस क्या करना है,
चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड। अब इसमें क्या था देखना, हमको ये बताया गया था चेक्स इश्यूड टू वेंडर्स नॉट प्रेजेंटेड 45,000, ठीक है। हमने क्या किया, ये उतने का उतना हमने लिख लिया था, ठीक है। स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक और पहुंचना कहाँ पे है, पासबुक। तो चेक इश्यू किया हमने, तो हमने अपने बैलेंस को कम कर लिया था, ठीक है। प्रेजेंट किया ही नहीं तो बैंक का बैलेंस वहीं पे है, तो हमारा बैलेंस यहाँ है, बैंक का बैलेंस वहां है, तो टारगेट हमारा ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करना है, ऐड कर लेना 45,000 से। और दूसरा उसका अपोजिट होता है, अपोजिट होता है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितने से करना है, 60,000 से, ठीक है। तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक कितना होना चाहिए, 173,900 प्लस 45,000 और इसमें 16,000 60,000, मतलब 45,000 अगर मैं कम कर देता हूँ तो 158,900 ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। आता है समझ में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, वो मैं बता देता हूँ एक एक करके। ये आप लोग वापस सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहता है देखो, ऑन 31st of May 2026 कैश बुक ऑफ मैसेज दीपक ट्रेडर शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है 60,000 का। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग फैक्ट्स वर नोटेड। क्या है, चेक्स इश्यूड टू सप्लायर बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। क्या पूछा है पहले अपन देख लेते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, आपको बीआरएस ही बनाना है। तो बीआरएस बनाना तो क्या करना है, सीधा सीधा आपको एडलेस कर देते हैं अपन, ठीक है। तो पहला अगर अपन देखें, आइटम नंबर 1 कौन सा हो गया, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या करते हैं अपन, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को अपन कर देते हैं प्लस, ठीक है। बाद में बीआरएस आप ही को बनाना है, इसलिए समझ लो इसको। चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक, पहुंचना अपने को पासबुक। चेक इश्यू कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया कम, पासबुक ने कम किया नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड 5,000 रुपीज। डिपॉजिट में हमने क्या किया था, हमने बैलेंस को बढ़ा लिया, लेकिन बैंक का बैलेंस वहीं का वहीं है, तो हमको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में चेक ऑफ 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर शर्मा, ठीक है, was deposited in the bank and was collected on 28th May itself. The entry was correctly recorded in both the cash book and passbook on the same day. अब देखो इसकी वजह से कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि वो कहता है 4,000 रुपए का चेक रिसीव किया शर्मा से, बैंक में जमा करवा दिया, और उसी तारीख को अपने को पैसा भी आ गया। एंट्री हमने करेक्टली कैश बुक में लिख दी और पासबुक में भी की हुई थी, सेम डेट पे, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ देखो, बैंक चार्जेस ऑफ 3,000 डेबिटेड बाय द बैंक नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखा अपन ने, बैंक ने कम कर दिया। शुरू कहां से करने, कैश बुक से, पहुंचना है पासबुक पे। पासबुक पे बैलेंस क्या है, कम, तो अपन क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, माइनस कर देंगे 300 को। Fifth, 6,000 was withdrawn from bank for office cash requirement. This contra entry was correctly recorded in both the cash book, bank column as well as cash column and the passbook. अब देखो ये वापस वही एंट्री है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि ऐड करना है या लेस करना है, कुछ नहीं करना है अपने को। कहता 6,000 निकाले, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, कैश बुक में भी ठीक लिखा और पासबुक में भी ठीक लिखा हुआ है, तो अपने कुछ करना ही नहीं है। तो ये दो एंट्रीज जो है आपकी, इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा, खाली छोड़ देने से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट 450 अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट 450 अलाउड बाय द बैंक was credited in the passbook but not yet recorded in the cash book. कैश बुक में अपन ने लिखा ही नहीं है, तो कैश बुक में बैलेंस कम है, टारगेट में बैलेंस है ज्यादा। टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करना है, ऐड कर देना। इसको अपन कर देंगे प्लस। लास्ट एडजस्टमेंट देखो, चेक ऑफ 2,500 डिपॉजिट अर्लियर वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हमने 2,500 का चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री की नहीं। हमारा बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक डिसऑनर हो तो बैंक ने क्या किया, हमारे बैलेंस को कम कर दिया। हम वहीं का वहीं, हम ज्यादा में हैं, तो कम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये एडलेस वाले आप करके अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आती है बात। ये हमने की है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बातें, ठीक है। अभी हम लोग फोर्थ जो है, इसके अंदर हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए थे। इससे पहले हमने किया था एमसीक्यूज, उससे पहले हमने किया था थ्योरी क्वेश्चंस, उससे पहले हमने किया था बेसिक्स। तो ये 4 वीडियोस मिला के आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सारा थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, हमने कवर कर लिया है। इनको अगर आप ठीक से कर लेते हो तो 80 to 90% श्योरिटी आप ले सकते हो, बीआरएस में कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे आप।
ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।